हेलो फ्रेंड्स, कल सीजी टेट का एग्ज़ाम हुआ है। उसका आज हम लोग हिंदी का एनालिसिस करते हैं, 6वीं से 8वीं क्लास का। ठीक है, करते हैं हिंदी। देखते हैं आज 31वें क्वेश्चन में है, किसी वाक्य अथवा अवतरण को ज्यों का त्यों लेने पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ज्यों का त्यों लेने का पर किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो लाघव विराम चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखते हैं 32 में, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फंक्शन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर सजावट की ओर। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने के लिए जिससे आपका मन पवित्र हो, आदर्श विद्यार्थी के लिए आवश्यक है कि वह विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पूछा है कि उचित शीर्षक बताइए। तो इसका उचित शीर्षक क्या हो रहा है, आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य का उचित शीर्षक है अच्छे विद्यार्थी के गुण को बताना चाह रहा है। ठीक है, इसमें अच्छे विद्यार्थियों को गुण बताना चाह रहा है। अब आते हैं 33वां क्वेश्चन में, मोहन अभी आया है, वाक्य में क्रिया किस काल की है। तो वाक्य में क्रिया किस काल की है ना, तो इसमें क्या है, आसन्न भूतकाल। ठीक है, 34 में जाते हैं, मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा क्या होता है कि शब्दांश है कि पूर्ण वाक्य है कि वाक्यांश है कि इनमें से कुछ नहीं। तो इसमें से वाक्यांश जो है मुहावरा होता है। ठीक है, अब आते हैं 35वें क्वेश्चन में, स्पर्श शब्द का विलोमार्थ बनने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करें। तो स्पर्श का होता है अपस्पर्श, तो उसमें से अ देते हैं सी। ठीक है, सी में दिया है अ। ठीक है, लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो लेखन कौशल के मूल्यांकन का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, श्रुति लेख। ठीक है, 37 में, क्रोधी शब्द क्या है। तो क्रोधी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है। ठीक है, झिलमिल कौन सा शब्द है। तो झिलमिल है तद्भव शब्द है। ठीक है, आगे आते हैं, घड़ी में तोला, घड़ी में मासा का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है, व्यापार में मुनाफा और क्षण भर में नुकसान हो जाना। ठीक है, अब आते हैं 40 में, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से अंतस्थ व्यंजन है य। ठीक है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है। अट्टालिका का तद्भव रूप ऑप्शन में दिया है सी, अटारी। ठीक है, अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया है डी, अपरिपक्व व्यक्ति का बड़बोलापन। ठीक है, अनुनासिक ध्वनि में युक्त शब्द कौन सा है। तो इनमें से अनुनासिक ध्वनि में युक्त शब्द है सी, भांति। ठीक है, अभ्युदय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो अभ्युदय का क्या हो जाता है, अभी धन उदय होता है। तो अभ्युदय का अभी मतलब बी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, अपनाना शब्द क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो अपनाना क्रिया का कौन सा प्रकार है, तो इसमें आएगा नाम धातु क्रिया। ठीक है, मौन पठन का मुख्य उद्देश्य है। मौन पठन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, गहन अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, 37 में आते हैं, तो इसमें क्या है, जग जीवन में जो चीर महान सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं आपका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें है, कवि ने चीर महान किसे कहा है। तो इसमें कहा है जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। ठीक है, मुझे, अब 48 में आते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो इसमें मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, ऑप्शन में दिया है सी, तो इसमें है उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आते हैं 49 में, किताब का विशेषण रूप है। किताब का विशेषण रूप है किताबी। ठीक है, कृपया बैठ जाइए कौन सा वाक्य है। तो इसमें कृपया बैठ जाइए में हो रहा है कि आज्ञावाचक है। ठीक है, 51 में आते हैं, तुम बालोद जाओ किस प्रकार का उपनाम है। तो इसमें से हमें संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से है कोई नहीं। ठीक है, 52 में आते हैं, यह पुस्तक रमा को दे दी। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है, मतलब कारक बताना। तो इसमें क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, आगे आते हैं 53 में, तो इसमें है, साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है। जीवन परमात्मा के सामने जवाबदेह है या नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य का आनंद जीवन के सभी आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य से मिलता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से ही मिलता है।
उसी आनंद को दर्शाना, उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो इस गद्यांश में साहित्य का आधार क्या है? इसमें आधार है आपका ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। ठीक है, ऊंचे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? इसमें है डी, जिसमें है स्थिति को उलझा कर रखना होता है। ठीक है, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है? तो श्रवण कौशल में विद्यार्थी का विकास के लिए ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता होती है। ठीक है, 56 में जाते हैं। वाक्य में वचन संबंधी शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें से शुद्ध वाक्य चयन करना है, तो इसमें है ऑप्शन में ए है, तो ये सही है। 3 घटनाएं घटित हुई, 3 घटनाएं घटित हुई, ये इसका सही आंसर है। आगे आते हैं 57। निम्नलिखित में से कौन विदेशी शब्द का उदाहरण है? तो विदेशी शब्द है इसमें से हलवाई, हलवाई है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी इसका सही आंसर है। 58 में चलते हैं। लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हमें लेखन करते समय टिप्पणी अथवा फुट नोट के लिए किस विराम चिन्ह का किया जाता है? तो इसमें क्या है, हम देखते हैं, तो फुट नोट के लिए आपका कोष्टक चिन्ह। ठीक है, महान शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो महान शब्द का स्त्रीलिंग है महती। ठीक है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कबूतर का पर्यायवाची है आपका पारावार। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें अपना अपना अनुमान लगा के देखिए, उसके बाद तो मॉडल आंसर में ही पता चल जाएगा। गुड बाय।